हेलो दोस्तों, मैं एटीएन कांतनु आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल साइको आईटीएन पे। हम लोग पिछली क्लास में कंस्टेंट रिलेशन का वीडियो शूट कर रहे थे, बट वो बीच में शूट करते करते ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह बीच में ही रह गया। तो लगभग आधे घंटे का पार्ट्स और बचा है, उसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म कर लेते हैं आज। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप किए हैं एक डाउट्स। करा का देखिएगा ज़रा। आज उन्होंने ये प्रॉब्लम कहा है, सर हमें करके दिखा दीजिए, हमको नहीं आ रहा है, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ गया भाइयों? ए वाला कह रहे हैं सर ये हमको समझ ही नहीं आया। बताइए, देखिए हम एक बात बताते हैं, ये वाला क्या कह रहा है, मतलब यह वेज अगर इधर की ओर सर यह ए से जा रहा था सर, तो हमें बताएंगे कि यह ए वाला एंड भी इधर की ओर कितना सर जा रहा होगा? सर ए से जा रहा होगा। ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना, हमें आपको एक चीज़ पढ़ाए हैं क्या सर, कि अगर मान लीजिए अगर पुल्ली फिक्स्ड हो या पुल्ली के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो दोनों एंड की वेलोसिटी या एक्सिलरेशन इक्वल एंड अपोजिट होता था। पहली वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। तो सर क्या करेंगे, अगर मान लो अगर यह ए से इधर आ रहा होगा तो यह अगर पॉइंट को अगर हम गौर से देखें। अच्छा, एक बात उससे बताने से पहले ना हम एक चीज़ पूछते हैं आपसे, बताओगे हमको क्या करा है सर? मान लीजिए कि यह वाला अगर हम डायरेक्शन दिखाते हैं सर, तो बताओगे ये वाला क्या है? यह वेज के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर कोई मुंगेरी लाल को अगर आप इस पे बैठा देते हैं तो यह मुंगेरी लाल के रिस्पेक्ट में या वेज के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक का पाथ होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, मतलब या एक्सिलरेशन कह सकते हैं इधर अब की ओर। तो ये क्या है सर, यह है एक्सिलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। कहा ठीक सर, विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब वेज के रिस्पेक्ट में इधर से जाएगा। तो एक बात बताएंगे हमें, अगर इस पॉइंट को अगर हम कुछ देर के अगर पी नाम ले लेते हैं सर, तो कह रहा है आपका बोर्ड आपका मर्जी, कुछ भी कर लीजिए। तो बताओ अगर यह पॉइंट पी का अगर हम इधर की ओर अगर देखें, अच्छा एक्सिलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी क्यों लिखे हैं सर? आ जाइए। तो सर अगर हम यह अगर एक्सिलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अगर वेज देखेंगे तो क्या लिखेंगे? बताओ कि एक्सिलरेशन ऑफ, अरे यह क्या कुछ और नहीं, यह रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। देखो एक बात और बताते हैं, कंस्टेंट रिलेशन का कुछ पार्ट लगभग कह सकते हैं कि कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर लगभग 5 से 5% तक जहां पर रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट यूज होंगे कंस्टेंट रिलेशन को सोल्व करने में। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। हो सकता है अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो जो ये तो कंस्टेंट रिलेशन खत्म करेंगे, तो जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी जल्दी करने वाले हैं वह हो सकता है कौन सा, रिलेटिव मोशन ही रहे। बाकी जो हम लोग प्रारंभ 1.0 स्टार्ट किए हैं उसका वीडियो कुछ दिन के लिए और बंद रहेगा, लगभग 2 से 4 दिन और रहेगा। कुछ प्रॉब्लम है उसमें, उसका असाइनमेंट तैयार करना, बहुत सारे काम होते हैं। तब तक वो हो ना जाए तब तक हम आएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, तब तक हम लोग जो छोटा छोटा पार्ट्स होगा, रिलेटिव मोशन हो गया, फिर एन और एटी हो गया, वो सब हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ख़त्म करते चलेंगे। ठीक है, तो आगे आइए। तो समझाएंगे हमें कि मतलब कि अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कुछ इधर की ओर है सर, तो अगर यह वाला अगर हम लिखेंगे तो ए लिखेंगे और माइनस, और फिर क्योंकि ये इधर की ओर है तो माइनस से करेंगे, तो सर ये वाला कितना होगा सर 2a होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि यह ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा सर? 2a से मूव करेगा। मेरी बात समझना। अच्छा, अब देखो यह चीज़ को सोल्व करने का मेरे पास 2 तरीका है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ करके आप ऐड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसने पूछा स्पीड पूछा है? नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन ही पूछा है, तो ये तो निकाल लेंगे सर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में सर ये वाला सवाल में हमने किया है कंपोनेंट के मेथड से। तो ये कह रहे थे सर वेक्टोरियली से हम कैसे ऐड करेंगे, तो देखो हम सिखाते हैं वेक्टोरियली ऐड करना। कहा सर कैसे करेंगे, तो देखो ऐसे करेंगे सर, कह रहा है कैसे करेंगे। देखो आ जाओ यहाँ से, अगर आपसे एक चीज़ पूछते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करिएगा आप, क्या बताओ जल्दी से, चेंज ऑफ फ्रेम का जो रिलेटिव मोशन हम लोगों को पढ़ना होता है सर। वो कहता है कि अगर मान लीजिए अगर एक्सिलरेशन ऑफ अगर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना हो सर, देखो अगर यहाँ पर आप ग्राउंड मेंशन करें या ना करें, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर मेंशन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझा जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कह रहा है बिल्कुल नहीं, तकलीफ है। हाँ, तो एक ही उसका उपाय, 100 प्रॉब्लम एक उपाय। कह रहा है क्या? सुबह शाम फिनाइल का चाय। देखो मज़ा ना आए तब कहना। ठीक है, इधर देखिए आप क्या लिख रहे हैं, एक बात बताएंगे हम यहाँ से लिखेंगे, अगर एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज,
कहा ठीक है सर, आप लिख लीजिए, और प्लस एक्सीलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा एक बात और बताएंगे सर, अगर यहाँ पर ग्राउंड लिखिए या ना लिखिए तब भी ग्राउंड ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर्ड किया जाएगा। कहा ठीक सर। एक बात बताओ सर, कह रहा है का मास्टर देखो जरा, आ जाओ जरा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा ये बताओ, ये एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, मतलब क्या करें, दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, और दो वेक्टर को ऐड करना हम लोगों ने वेक्टर में सीखा। करा वेक्टर अब पढ़ाए कहाँ, ठीक है आपको नहीं पढ़ाए, हम तो पढ़ेंगे ही, अभी रेट ऑफ चेंज चल रहा है, उस प्रारंभ 1.0, उसके बाद हम लोग वेक्टर ही स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ आपने क्या पढ़ा होगा कि सर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो उसका मैग्नीट्यूड √a² + b² + 2ab cos थीटा होता था, जहाँ पर थीटा क्या होता है सर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मेरी बात से सहमत हो? तो एक बात बताओ कि सर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज का डायरेक्शन किधर है सर? अच्छा ये वाला एंगल आपको ना थीटा सर दिया रहेगा, थीटा दिया हुआ है। तो सर ये वाला आपका हो गया सर, ये वाला हो गया आपका एक्सीलरेशन ऑफ क्या, जल्दी से बोलो, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज का मैग्नीट्यूड सर कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। अच्छा इसमें हमें ऐड किसको करना है सर, एक्सीलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि इधर की ओर है सर, यह हमने a लिख लिया, ठीक है सर, ये आपका a हो गया। अच्छा तो पहले, अच्छा ऐड कैसे करते थे, आपको पता है कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल रखना, और पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड से ज्वाइन कर देना होता है। तो यही करेंगे ना आप। तो सर इससे यहाँ से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो बताओ यह क्या हो गया सर, यह हो गया एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ना कहेंगे तब भी ग्राउंड मेंशन ही होगा, कोई दिक्कत? अच्छा हम एक बात पूछते हैं कि ये वाला एंगल तो थीटा दिया हुआ है सर, अरे बोलो भैया यही तो है, ये वाला तो थीटा यहाँ भी होगा। सर अगर इन दो वेक्टर के बीच का अगर हम एंगल थीटा बोलेंगे तो सरासर गलत होगा, ना इंसाफी होगा। सांभा कहा कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा जब भी कोई दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, हेड से हेड ज्वाइन करते हैं या टेल से टेल ज्वाइन करते हैं। सर मगर यहाँ पर तो आपका ये वाला आपने टेल से ज्वाइन किया हुआ, इसको आप हेड से ज्वाइन कर दिए, इसका मतलब ये एंगल है नहीं, ठीक है। तो आपने दूसरा चीज़ फिर ये भी पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर को आप स्पेस में, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष वाला नहीं भाया, ये वाला प्लेन ऑफ बोर्ड का, आप कहीं भी इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं तो वो वेक्टर रिमेंस सेम रहेगा। कब तक, जब तक तब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने बदला नहीं, मतलब। और आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्या कहता है कि जितना लेंथ होगा वो लेंथ सेम रख लीजिए, और जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन सेम रख लीजिए। मतलब सर एक बात बता दो हमको कि अगर मान लो कि इस वेक्टर को उठा करके हम अगर आगे इतना बढ़ा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कहेंगे नहीं सर, तो उठा के यहाँ पर कर दिए। अब देखो ये टेल से टेल ज्वाइन हुआ तो जो ये वाला एंगल बचेगा सर वह कितना बचेगा आपका, 180 माइनस थीटा बचेगा। कहा ठीक है, मतलब यह वेक्टर और यह वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। आप चाहें तो पिछली जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन का कि जो हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट के मेथड से हमने सोल्व किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोई तकलीफ़ है? कह रहा ज़िंदगी में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है मास्टर, आप नहीं समझेंगे। हम एक कोटा में पढ़ते थे ना, तो एक तुम्हारे जैसा एक लड़का था, कह रहा हमको आप देखे कब है जो हम बता रहे हैं इसे एक्सेलरेशन ऑफ। अच्छा हम ये पहले लिख लो जल्दी, तो फिर आज गप ही मारते रह जाओ। तो इसको क्या लिखेंगे सर, √a² + 2a का स्क्वायर और प्लस 2a और b cos थीटा। सर थीटा की जगह बस आप यहाँ cos 180 माइनस थीटा रख रहे होंगे, ठीक है। आप इसे सोल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ है तो बता दीजिए हमको, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। हम लोग जल्दी से आज जरा ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, ये क्या कह रहा है। अच्छा हाँ, अगली क्लास में हम लोगों ने जो पिछली क्लास में रुक गया था वो हम लोग शूट कर रहे थे, टेक्निका थी रिजिड बॉडी कांस्टेंट। रिजिड बॉडी कांस्टेंट में हमने आपको पढ़ाया क्या था सर, कि रिजिड बॉडी कहते किसे हैं? रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहेंगे जो कोई भी दो पॉइंट उस पर आप मार्क करिए, उस दो मार्क किए गए बीच के डिस्टेंस कभी बदलना नहीं चाहिए। जैसे इस अगर पेन आप लेते हैं तो इस पेन पे अगर आप इसे मार्क कर दीजिए तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा ही क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। कह रहा है सर अगर थर्मल एक्सपेंशन हो जाए तो भैया दिमाग नहीं लगाने को, रिजिड बॉडी का मतलब ये समझना, ठीक है, वो कुछ और केस है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए तो एक बात बताइए, तो ये हमने क्या, अगर ये, अच्छा यहाँ पर बताओ, ये कह रहा है कि एक दो वॉल्स हैं ये, और ये वाला एक रॉड इस पर स्लाइड कर रहा है, और कह रहा है अच्छा इंड भी तो दिया हुआ नहीं सर, तो आप इसे मान लीजिए ना, इंड ए वाला और ये इंड आपका बी वाला, और कह रहा है कि यह इंड नीचे की ओर सर यह यू से आ रहा है, तो यह वाला इंड इधर की ओर कितना से आएगा। एक बात बताओ सर, अगर हम इसका अगर लेंथ अगर एस मान ले तो एस क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है। तो अगर लेंथ ऑफ रॉड एस है तो वो हर हमेशा किसी भी टाइम पे एस ही रहेगा, मतलब कि ds/dt, मतलब एस में
इसका लेंथ ऑफ रॉड मतलब लेंथ ऑफ रॉड में चेंज होने का दर या रेट हमेशा ही क्या रहेगा, जीरो रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। तो सर अगर से ये वाला एंगल थीटा भी नहीं दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ रहेगा। तो अच्छा एक बात बता लो, अगर इस एंड की वेलोसिटी अगर इधर की ओर अगर हम सर अगर भी मान लेते हैं तो क्या करें, इसका भी निकाल करके। तो बताओ अगर यह थीटा तो यह भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा। करा सर होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। करा हम तो कुछ बोलते भी नहीं, सब कुछ तो आप ही बोल देते हैं। तो यह कंपोनेंट अगर आप तोड़ रहे होंगे सर तो यह भी कॉस थीटा आ रहा होगा, और अगर ये वाला कंपोनेंट अगर आप तोड़ेंगे तो सर यह भी साइन थीटा आप लिख पा रहे होंगे। अच्छा एक बात और बताएंगे हमें, अगर थीटा है सर तो ये वाला कम एंगल कितना सर, 90 माइनस थीटा। अरे बोल दो, तुम बोल दो, मुँह खोल दो जरा। तो सर इसका कंपोनेंट हम ए वाला एक ले सकते हैं और एक कंपोनेंट हम ए वाला लेंगे। सर एक बात पूछें हम, कह हाँ पूछो। करा मुंगेरी लाल एक बात बताओ हमको, मास्टर बता दियो कि यह कंपोनेंट हमेशा एक परपेंडिकुलर लेंथ का क्यों ले रहे हैं। क्योंकि भैया हम आपको पिछले क्लास में जब आप शुरुआती वीडियोज़ हम शूट कर रहे थे तो वहाँ पर डी एस बटा डी टी का मतलब हम आपको समझाए थे। डी एस बटा डी टी मतलब एस के घटने और बढ़ने का दर, या दो पॉइंट के बीच को इस डिस्टेंस बोल देंगे, तो उसके इंक्रीज और डिक्रीज होने का रेट पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो सर उसका क्या करें, अभी रुक जाइए। तो सर अगर थीटा 90 माइनस थीटा है तो अगर इसका कंपोनेंट आप तोड़ेंगे तो सर यह 90 माइनस थीटा तो ये थीटा रहा होगा, तो सर यह यू कॉस थीटा आएगा सर, और ये वाला आप लिखेंगे यू साइन थीटा लिख रहे होंगे। अरे बोलिए पक्का। तो एक बात बताओ हमको, अगर यू साइन थीटा लिख रहे होंगे तो हमसे एक चीज़ पूछे तुमसे कि अगर बताओ कि अगर यहाँ पर अगर डी एस बटा डी टी की अगर वैल्यू आप लिखोगे तो सर देखिए हम डी एस बटा डी टी लिखें कि एस का इंक्रीज और डिक्रीज होने का रेट। तो सर यहाँ पर यू साइन थीटा ना ये वैल्यू घटा रहा था, तो इसलिए हम यू साइन थीटा लिख लिए। कहा ठीक सर। यहाँ पर भी कॉस थीटा था तो भी कॉस थीटा लिख लिए क्योंकि वह डिस्टेंस को बढ़ा रहा था। तो हमसे एक बात बताओ सर, बता दो सर, देखो जरा, आ जाओ, ये इधर आ जाओ भाई। तो हमें कहेंगे कि सर कि ऑल्सो लेंथ ऑफ रॉड मतलब रिजिड बॉडी बोल दीजिए, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ रॉड रिमेन्स सेम सो डी एस बटा डी टी की वैल्यू सर कितना आएगा, सर डी एस बटा डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगा। पक्का। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए सर, माइनस यू साइन थीटा की सर वैल्यू प्लस भी कॉस थीटा प्लस भी किसकी वैल्यू 0 के बराबर आएंगे। सर यहाँ से हमें भी निकालना था तो यू टेन थीटा आप लिख पा रहे थे, मतलब दूसरे एंड की वेलोसिटी ये होगा। ठीक है, आगे आ जाएं तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग जल्दी से आगे आते हैं। सर आगे का है, आगे है अच्छा एक कॉन्सेप्ट हमें और करना है। देखो जरा, ये भैया तो कहाँ से आ गए हो। देखो जरा, कह रहा है कि अगर दो बॉडीज अगर रिमेन इन कांटेक्ट में है तो उसका कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होगा। पहले तो समझिए सर कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल क्या होता है। तो जरा आ जाओ, मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया सर, एक आपका ए है करा और का लेंगे, देखो, और एक मान लिया हमने ए वाला है। ठीक है सर। अच्छा हमसे पूछें करा का, देखो जरा, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कि ये वाला, ये भाई देखो ये तो गलत बात है, हम कुछ और ही करते हैं, ये कुछ और, ये देखो ये सही है सर, ये वाला तो भैया तू इधर आ जा जरा, आ गया। तो जरा इसको कर ही लेते हैं, ये भाई जल्दी एक आ जा। अब हम एक चीज़ पूछते हैं तुमसे कि इसमें कॉमन टेंजेंट अगर कॉमन नॉर्मल अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो सर क्या करेंगे ना। तो बताओ कि अगर ये वाला देख लो, कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम हो। ठीक है, ये वाला एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। सर क्या इससे हुआ, देखो एक बात बताएंगे, अगर हम आपसे पूछें कि इसका नाम क्या है तो सर यह आपका कॉमन नॉर्मल है। क्या है सर, कॉमन नॉर्मल। ठीक है सर। अच्छा सर ये वाला क्या है, तो ये आपका कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है सर, ये आपका कॉमन टेंजेंट है। ठीक है सर। एक बात बताएंगे, हमने मान लिया सर कि यह ब्लॉक इसका सेंटर ए वाला था और ये मान लो किधर की ओर यह V1 से मूव कर रहा है, V1 से, और ये वाला इधर की ओर सर यह V2 की ओर मूव कर रहा। मान लो ये वाला θ2 है और ये वाला θ1। हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं, कह रहा है का, देखो जरा बताना हमें। तो भैया जरा इधर चल जा, एकदम खोपचे में आ जाओ इधर जरा। देखो एक बात पूछो हमसे,
अब एक बात बताओ, अगर ये वाला कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सर ये वाला कंपोनेंट क्या होगा सर, यह V1 cos थीटा 1 होगा। अगर ये कंपोनेंट की बात करेंगे तो सर यह V2 cos थीटा 2 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो जल्दी से। हाँ, तो बताओ कि ये वाला कंपोनेंट अगर देखेंगे तो सर यह वाला V1 sin थीटा 1 आप लिख पा रहे होंगे। सर ये वाला वैल्यू अगर लिखेंगे तो सर यह V2 sin थीटा 2 लिख पा रहे होंगे। देखो एक बात हम तुमसे पूछे हैं सर, अगर ये वाला देखो हुआ क्या है ना, हम किए क्या है यहाँ पर, हमने किया है ना कि एक हमने दो ब्लॉक लिया, एक आपका स्फीयर ब्लॉक है, स्फेरिकल ब्लॉक है, और एक आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, वह दोनों कॉन्टेक्ट में है। कॉन्टेक्ट में होने का मतलब है कि सब कुछ ना कुछ कंस्टेंट है, मतलब कंस्टेंट का मतलब क्या, वो बाध्य है क्या कि एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहना है, तो उसका कोई कंडीशन होगा, वही कंडीशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझे मुंगेरी लाल? कह रहा है आप कुछ करिए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, हम तो जा रहे हैं फिनाइल का चाय पीने। पक जाओ, एक घोट मेरे लिए भी लेते आना, ठीक। तो सर ये वाला क्या है, तो एक बात बताएंगे हमें सर, ये है आपका है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्फीयर अलोंग देखो कॉमन टेंजेंट है तो कॉमन टेंजेंट को CT लिख दिया करेंगे। वही अगर आप ये लिखेंगे तो सर यह कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक अलोंग द कॉमन टेंजेंट है। सर हम क्या लिख रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ से अगर ए देते, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ए से दोनों का बीच का, ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर हम ds/dt अगर लिखेंगे तो सर क्या लिखेंगे? तो सर ये वाला तो इतना बार लिखवा दिए हैं कि हमारा दिमाग में घुसा हुआ है। तो सर V1 cos थीटा 1 घटा रहा था तो इसलिए हम इसको -V1 cos थीटा 1 लिख दें, तो कोई दिक्कत है भाई? ओ भाई, तो हम लिख देंगे सर -V1 cos थीटा 1, कोई दिक्कत बरखुदार नहीं। और सर V2 cos थीटा 2 बढ़ा रहा था इसलिए हम V2 cos थीटा 2 लिख देंगे। अरे बोल दो जल्दी से अच्छा सर इसका क्या मतलब? एक बात बताएंगे हमें। अच्छा बताओ कि एस को इंक्रीज और डिक्रीज करने में क्या इन दो चाचा का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका? नहीं सर, यह दोनों इन दोनों कंपोनेंट का इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, तो एस को डिक्रीज और इंक्रीज करने में इन दोनों का कोई भी हाथ नहीं है। कह रहा है ना, हाथ नहीं, ये इतना नहीं, पूरे बड़ा बड़ा हाथ है, ठीक है, इन दोनों के, क्योंकि यह दोनों एस को घटाने बढ़ाने में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसलिए क्योंकि इसका यह परपेंडिकुलर है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम का, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, अब हम कह रहे हैं कि अगर यह दो बॉडीज अगर रीमेन इन कॉन्टेक्ट में रहना है तो सर यह कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी बराबर क्यों होना चाहिए? हम समझाते एक बात बता दो सर। अगर मान लो कि V1 cos थीटा 1 V2 cos थीटा 2 अलग अलग हो जाए तो यह क्या पॉसिबल अलग अलग होने में? सर V2 cos थीटा 2 ना ज़्यादा हो जाए, तो बताओ अगर यह ज़्यादा होगा तो यह आगे निकल जाएगा। अरे भाई एक बात देखो, सुनो, अगर मान लो कि मेरा ये हाथ है आपका, अगर हाथ है तो ये दोनों अगर कांटेक्ट में रहना है तो अगर ऐसे ये कंपोनेंट में कोई फर्क पड़ेगा तो हमेशा ऊपर नीचे होगा तो कांटेक्ट में रहेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब ये इधर उधर मूव कर रहा होगा तभी। अब मान लो अगर ये दोनों कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में तो दोनों साथ साथ चले, मतलब अलोंग द कॉमन टेंजेंट नॉर्मल उनकी वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लो कि V2 cos थीटा 2 बड़ा हो जाए तो भैया ये मस्त आगे भाग जाएगा, ये रह गया पीछे, यहीं पर कैसे करते। अच्छा सर V1 cos थीटा 1 इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो सर यह कहेंगे ना पेनिट्रेट कर रहा होगा, मतलब ना प्रेशराइज कर रहा होगा, वो भी कंस्टेंट का हिस्सा है नहीं। तो सर हम क्या करेंगे, अगर रीमेन बस कांटेक्ट में रह जाए तो सर यह V1 cos थीटा 1 की वैल्यू V2 cos थीटा 2 के बराबर हो जाए, मतलब कि ds/dt कभी भी बदले ना, मतलब ds/dt की वैल्यू 0 आ जाए। तो सर ये वाला वैल्यू 0, अच्छा यहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिखेंगे सर? देखो हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं ना, लिखो टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट ds/dt की वैल्यू सर 0 के बराबर पुट कर दें। कहा हाँ सर कर दीजिए। तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि V1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू V2 cos थीटा 2। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो बॉडी, रिजिड बॉडी अगर या कोई बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो उसके कॉमन नॉर्मल के अलोंग उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल सेम होना चाहिए। सर नहीं समझ में आया तो जरा बता दो, ये वाला क्या था सर? ये वाला था कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल या स्फेयर ब्लॉक लिख लीजिए, स्फेरिकल ब्लॉक लीजिए, स्फेयर लीजिए, स्फीयर अलोंग कॉमन नॉर्मल को हम CN लिखा कर दे रहे, ठीक है। सर ये वाला क्या था? देखो ये वाला आप लिखेंगे सर, यह है आपका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिख दें या ऐसे चलो लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक अलोंग कॉमन टेंजेंट या नॉर्मल। सर कॉमन नॉर्मल, कोई दिक्कत? मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? ठीक है, आगे आइए। देखिए जैसे कहने का मतलब अगर कुछ सवाल हम आपसे पूछ लें तो कुछ इस तरह से, सर इसमें काहे आप हिड़बिड़ा रहे हैं आप। मान लो कि ये आपका एक कोई ब्लॉक है और एक बॉडी कोई मान लेते हैं सर ये वाला है, चलो ठीक है ये वाला, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके ग्राउंड पर ही पड़े हैं, ठीक है सर। हाँ अब बता, मान लो कि यह वाला ना इधर की ओर, यह मान लेते हैं कि V1 से मूव कर रहा है और ये वाला मूव कर रहा है इधर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है सर। और ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग है, ये वाला मान लो 30 डिग्री एंगल है और ये आपका 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि अगर दोनों रिजिड बॉडी या बॉडी अगर कांटेक्ट में रहना है, हमेशा कांटेक्ट में ही है, तो V का वैल्यू बताइए। तो सर सीधी सी बात है कि अलोंग कॉमन टेंजेंट नहीं कॉमन नॉर्मल गुरु, V cos 30 की वैल्यू आप 20 cos 60 आप लिख पा रहे होंगे। सर तो बताओ कि V cos 30 कितना होता है सर? √3/2 होता है और 20 cos 60 सर कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये खा जाओ तो V का वैल्यू आ गया सर 20/√3 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पर कौन सा कंस्टेंट सर यूज किया है? हमने कंस्टेंट यूज किया है कि कोई भी ये दो बॉडी अगर कॉन्टेक्ट में है तो उनके बीच का डिस्टेंस कभी बदलेगा नहीं, मतलब d/dt की वैल्यू 0 होगा। जल्दी आ जा। अच्छा आ जाओ इस सवाल पे। अब देखो इसमें कुछ डाटा मिसिंग है तो इसलिए हम लिख देते हैं। ये आपका मान लीजिए 30 डिग्री है और यह इधर की ओर सर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। 4 तो जो मानना है मान लीजिए, 4 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। आ जाओ देखो, ये कह रहा है कि यह ब्लॉक और यह एक उसके ऊपर एक ब्लॉक है जो वेज के ऊपर रखा हुआ है। वेज अगर इधर की ओर मूव कर रहा है तो भैया ये इधर किधर मूव करेगा, और वेलोसिटी निकालना, डायरेक्शन स्पीड में निकालना। तो एक बात बताएंगे हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है? स्पीड होता है। कह सर इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। नहीं भैया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। कुछ ना कहा जाए तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी एवरेज स्पीड हो जाए, ठीक है, नहीं होता। मगर हो भी सकता है अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, मगर जरूरी नहीं कि बराबर ही हो जाए। मगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा ही स्पीड के मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाएगा हमेशा, ठीक है। तो आज ये आ जाओ सर, तो इसका क्या करें हम? तो एक बात हमें पहले बता दो, अगर मान लो कि यह मुंगेरी लाल इस पे बैठा है, ठीक है, तो इस मुंगेरी लाल को क्या क्या लगेगा? सर यह मुंगेरी लाल को लगेगा कि हम तो इधर की ओर मूव ही कर रहा है, तो यह ऑब्जर्वर हो गया, तो यह खुद को रेस्ट में माने कहेगा ये हम तो मस्त इधर बैठे रहेंगे। तो यह क्या करेगा कि अगर यह किसको लगेगा कि यह ब्लॉक किधर की ओर मूव कर रहा है, बता सकते हो हमें? करा रिलेटिव मोशन का कोई बात हमें नहीं समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता तो हम देखो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आप रिलेटिव मोशन नहीं यूज करना चाहते कोई बात नहीं। मगर इतना तो आपको पता है, अगर ग्राउंड पे अगर बैठ के अगर कोई इंसान देख रहा होगा तो अगर यह इधर की ओर मूव कर रहा है तो यह 2 डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, या साथ साथ कुछ कुछ इधर भी जा रहा होगा और कुछ नीचे भी आ रहा होगा। अरे इधर की ओर और इधर की ओर, तो ले दे करके यह इधर की ओर आ रहा होगा। सर ये परपेंड नहीं भैया, मतलब कह सकते हैं कुछ वेलोसिटी इधर कुछ वेलोसिटी इधर। अब वही यहाँ पे कह रखा है, मतलब कि अगर हम कहते हैं किससे कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वह 2 डायरेक्शन मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट इसका सर होगा और एक आपका वर्टिकल होगा, भी मतलब वर्टिकल। और यही VH का वैल्यू सर दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड राइट वर्ड्स दे रखा है, ठीक है सर। आ जाओ आगे, और ये वैल्यू हमें निकालना है सर, ठीक। अच्छा तो बता दो हमको क्या बताएं? देखो एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ से अगर ये लाइन ज्वाइन करते हैं सर, तो करिए ना, हमारा मतलब एक बात बता दो। आ जाओ देखो, तो अगर इसे हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम एक बात हम आपसे पूछे हैं, तो कह रहा है क्या? तो बताओ कि इसका नाम क्या है? तो कहेंगे सर यह कॉमन टेंजेंट या कॉमन नॉर्मल है। तो सर ये वाला आपका कॉमन नॉर्मल ही है। कहा ठीक सर, ये आपका कॉमन नॉर्मल है। तो हम क्या पढ़ कर आएंगे, अगर 2 बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम होगा। तो सर अगर मान लीजिए अगर यह पॉइंट अगर आप लेंगे तो यह पॉइंट इधर की ओर मूव करेगा सर, कितना से? तो सर यह वेज, अच्छा यह एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के कांटेक्ट में है सर, यह ब्लॉक के और यह वेज के। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कह रहा है बिल्कुल नहीं। तो जाओ जल्दी से 2 घोट फिनाइल का लेकर आओ, ठीक है। फिर कह रहा फिर वापस आएंगे हम 2 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, अगर ये वाला देखेंगे सर तो ये वाला और ये वाला, अच्छा इसको हम अलग कलर से बना दें ताकि आप गड़बड़ाएं नहीं। तो सर
कह रहा है का। अच्छा बता दो जरा, ये वाला एक कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, समझ रहे होंगे हमारा बात। कह रहा है समझ में तो वो नहीं पता मगर ये आ जाओ, इसको भी हम अच्छे शेप से बना देते हैं सर। ये मान लो ब्लॉक है तो ये वाला कुछ ऐसे जाएगा सर। ठीक, आप कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बात बताओ, यह जो आपका है यह क्या है, यह और यह कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक है, यह कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ए वाला और ए वाला। तो सर यह तो हमें दे रखा है सर कितना, 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हमें निकालना ए वाला, इसको कुछ देर के लिए हम भी वाई मान लें तो कोई तकलीफ कह रहा है, तकलीफ है सेम कलर में हमको। तो बताओ कि ये हमने क्या माना सर, ये आपका भी वाई हमें निकालना है। एक बात बताओ, आपने पढ़ा है कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। मगर ये 30 डिग्री है सर तो ये वाला भी 30 होगा सर। अगर ये 30 तो ये वाला आपका 60 आएगा। अब एक बात बताइए, देखिएगा ध्यान से, अब इसके लोग आप लिखना स्टार्ट करिए। तो सर यह पॉइंट पर ये वाला कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ वेज है, तो इसको हम कॉमन नॉर्मल के लोग लिखते हैं सर। तो कितना होगा 4 cos 60। यह वैल्यू सर बराबर किसके बराबर होगा, तो देखो एक बात समझना, अगर हमें दो अलग अलग कंपोनेंट है तो एक डायरेक्शन के लोग लिख लेते हैं सर क्या। तो बताओ ये वाला लिख लेंगे भी वाई कौन सा, अगर ये वाला भी वाई तो इसका कंपोनेंट आप इधर लेकर आएंगे तो सर भी वाई cos 30, पक्का ना, पक्का हाँ, भी वाई cos 30। अच्छा एक बात बताएंगे, देखो यह कंपोनेंट आप इधर की ओर तोड़िएगा और रिस्पॉन्सिबल ये भी घटाने बढ़ाने, तो इधर इधर की ओर तोड़िएगा तो इसको आपको इसके लॉन्ग लाना है, दोनों के सेम के लॉन्ग, सेम डायरेक्शन के लॉन्ग। तो सर इसको ना हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अच्छा तो सर ये अगर 30 डिग्री है तो अगर हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना ले सर तो ये वाला भी 30 होगा, तो उस हिसाब से ये वाला 60 हो गया। बोलो तो सर 60 हो गया, तो इधर की ओर हम तोड़ सकते हैं, मतलब कि यह -2 cos 60 इज इक्वल टू, अच्छा बराबर ही हो गया। तो सर 4 cos 60 सर कितना होता है 1/2 होता है सर। लिख लीजिए ए भाया 1/2 सर। यहाँ से भी वाई cos 30 कितना होता है सर, √3/2 होता है, लिख लीजिए। और cos 60 फिर से 1/2, इसे शहीद कर दिया आपने, ये शहीद कर देंगे तो आ जाएगा भी वाई। हम डायरेक्ट लिखें तो समझेंगे हमारा बात, यह समझेंगे गुरु। देखो कितना आएगा, 2 1 जा 2 एकम 2 और 1 3 और 3 3 3 और आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 2√3 आ रहा है ना मेरे हिसाब से, 2 1 3। हाँ भैया भी वाई की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 2 1 3, देखो ऐसे सर 3 × 2/√3, तो √3 से 2 का होगा तो 2√3 बच रहा होगा। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब सीधी सी बात है सर कि अगर यह ब्लॉक था, ये वाला ब्लॉक, तो इसके पास 2 वेलोसिटी है। एक सर 2 वेलोसिटी मतलब कि एक ही वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट से बोल सकते हैं आप सर। तो इधर की ओर यह 2 मीटर पर सेकेंड से दिया हुआ था और यह हमने नीचे की ओर सर कितना निकाला 2√3 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर इसका वेलोसिटी लिखना होगा तो दोनों को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख दीजिए, मगर हमसे वो पूछा नहीं, हमें मैग्नीट्यूड पूछा है। तो सर भी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लिख दीजिए इसका स्क्वायर करके 2 दूना 4 तियाएँ 12 और प्लस इसका करेंगे 2 दूना 4 12 4 16, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड इसका क्या है सर, स्पीड है ब्लॉक का। अरे बोलो कोई तकलीफ हो तो आ जाओ, आगे बढ़ें। तो देखो जरा आगे, बस 4 पेज और बचे हैं। हाँ देखो ये भी बहुत अच्छा, ये भी देखो ससुर, इसका अभी वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, कहाँ हम करें इसको। 2 बेज एंड 10 फ्रेंड सुन इन फिगर रिमेन इन कॉन्टेक्ट फाइंड 10 स्पीड ऑफ स्पीड। देखो आपको पहली बात हम समझा देते हैं कि यह मान लो ए भाया इसका कुछ स्पीड दिया रहेगा, हम बस दिखा देते हैं यहाँ पे। ये मान लो इधर की ओर मूव कर रहा होगा और एक इधर की ओर मूव कर रहा होगा, ठीक है सर। और यह मान लेते हैं यह 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और यह 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ए भाया ये आपका है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। और ये वाला एंगल भी आप ले लीजिए, ये वाला एंगल आप ले लीजिए ये 37 ले लीजिए ना, और ये वाला 53 डिग्री ले लीजिए, ठीक है गुरु। कह रहा है ठीक। अब आ जाओ, अब देखो कह रहा है कि यह तीनों जो आपका रिमेन इन कांटेक्ट में, कह रहा कितना देर तक सर, जिस इंस्टेंट की बात कर रहा भैया उससे छोड़ो ना, दुनिया में बाकी देर क्या हुआ नहीं उससे में कोई मतलब भी नहीं है। तो कह रहा है कि अगर जिस इंस्टेंट पे ही है उस इंस्टेंट पे कांटेक्ट में ही है और रहेगा भी है, तो हम क्या करेंगे, वही बात कि कॉमन टेंजेंट या कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट को बराबर करेंगे। सर क्या करेंगे, तो एक बात बताएंगे हमको। कह रहा है का मास्टर, तो एक बात बता दो कि अगर हम ये वाला दिखाते हैं तो बताओ ये का है, ये का है सर, ये वाला कॉमन टेंजेंट या कॉमन नॉर्मल, सर यह कॉमन नॉर्मल है। कॉमन नॉर्मल किसके, फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट वेज और स्फेरिकल ब्लॉक के बीच का। अच्छा सर ये वाला भी क्या है, कॉमन
नॉर्मल या टेंजेंट? सर कॉमन नॉर्मल, टेंजेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, कॉमन नॉर्मल। किसके किसके बीच का सर? सेकेंड वेज और स्फेरिकल ब्लॉक। एक बात बताओ, हमें पता है इस स्फीयर का दो वेलोसिटी होगा, दो वेलोसिटी नहीं सर, कह सकते हैं एक दो डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करेगा, यह नीचे भी आएगा और हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करेगा और हॉरिजॉन्टल में, तो इसका हम दो कंपोनेंट मान लेते हैं। क्या सर? इसको हम इधर लिख ले। अच्छा चलो लिख ले, से Vx एंड Vy आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या ऑर्थोगोनल भी आपको पता है बोला करते हैं। करा कुछ भी लिख दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम दही जमा कराएं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ स्फीयर, वेलोसिटीज ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल ब्लॉक लिख दीजिए, स्फीयर लिख दीजिए। ठीक है सर। एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, करा का सुना दो, जो आज सुनाना है सुना दो। एक बात बताओ कि अगर हम इस एंड की वेलोसिटी, यहाँ पर देखिए ये वाला एंड, सॉरी ये वाला पॉइंट का, और हमने क्या माना है कि स्फीयर का दो वेलोसिटीज, दो वेलोसिटीज है कंपोनेंट का, तो बताओ ये वाला अगर हम सर, ये वाला कि अगर यहाँ से यह अगर मूव करेगा तो आ जाओ भाया, हम एक कंपोनेंट इसका इधर की ओर दिखा रहे हैं सर, और एक हम इधर की ओर दिखा रहे हैं। कहा ठीक सर, दिखा लीजिए, आपका मर्जी। ये तो इसे हम कुछ देर के लिए Vx और कुछ देर के लिए Vy मान लें। कहा ठीक सर। अच्छा तो अगर यह भी तो किसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है? स्फीयर और ब्लॉक का ही है, तो सर इस पॉइंट पर भी स्फीयर का दो कंपोनेंट, दो वेलोसिटीज होगा, कंपोनेंट वेलोसिटीज का कंपोनेंट होगा सर, यह Vy और इधर की ओर Vx। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? तो एक बात बताओ हमें, तो अगर यह रिमेन इन कांटेक्ट है, इसका मतलब कि यह दोनों का वेलोसिटीज का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, एक पॉइंट पे यहाँ और एक पॉइंट पे यहाँ सेम होगा। करा बोल दो मुंगेरी लाल, आज देखिए जरा। तो एक बात बताएंगे हमें? करा का सर, तो बता दो जरा, अगर इस पॉइंट पे अगर आपको मेजर अथी कॉन्सेप्ट लगाना है वही रिजिड बॉडी वाला, तो जरा सा इसको ना हम, भैया तू ऐसे आ जा, 37 वगैरह से छोटा सा लिख रहे हैं सर। ये वाला जो एंगल है क्या दिया हुआ था सर? 37, यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो सर ये वाला भी एंगल 37 होगा कि नहीं होगा सर? बोलो जोर से, करा जय माता दी। एक बात बताओ, तो अगर इसका कंपोनेंट इधर की ओर लिखने की कोशिश करेंगे तो बताओ कि ये वाला कितना सर? ये 1 मीटर पर सेकेंड। आपको अगर 37 से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो, नहीं तो आप इसे पता है कि 53 डिग्री आप लिख पा रहे होंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर इसको आप इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 cos 53 डिग्री, 1 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा सर इसको क्या लिखेंगे? अगर ये Vx है तो बताओ कि अगर यहाँ से एक डॉटेड लाइन हम बनाए दें तो बताएंगे अगर ये 37 है सर, तो ये वाला भी कितना होगा सर? 37 होगा कि नहीं होगा? कोई तकलीफ है? अच्छा अगर आपको 37 नहीं दिख रहा तो ये भी 37 ही रहा होगा। बोलो। तो अब आते, हमने भी क्या लिखा? इस वेज का लिखा, अब हम लिखेंगे स्फीयर का। तो सर स्फीयर का वेलोसिटीज का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल इधर लिखेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव आने वाला है, इज इक्वल टू सर लिखेंगे Vy cos 37, लिख लीजिए सर। माइनस इसलिए फिर से क्योंकि यह ऊपर की ओर है सर, तो यार Vx क्या लिखेंगे? cos 37 sin 37, sin 37, अरे रे बोलो Vx sin 37, अरे बोलो। तो सर यहाँ से बताओ cos 53 किसके बराबर सर? 3/5 के बराबर। आ जाओ, अरे बोलो पक्का ना? 3/5 ही होता है, सोच लो। cos 53 कितना? cos 37 होता है, 3/5, तो ये हो जाएगा, हाँ सही तो बोले, 3/5 इज इक्वल टू Vy, और cos 37 कितना होगा सर? 4/5, और माइनस Vx, बताओ कि sin 37 कितना सर? बोलो जल्दी से, 3/5। सर यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। कहा ठीक सर। अब क्या करें? करा बर्बाद, अब कुछ कर ही नहीं सकते, दो अननोन है, इक्वेशन एक ही है। देखो हमें भी तो पता है कि जनरली कांस्टेंट रिलेशन हम लोग यूज कहाँ करते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब हम सोल्व कर रहे होते तो हमारे पास अननोन ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर मान ले आपके पास अननोन 3 ही है, बट आप न्यूटन्स लॉ की हेल्प से आप इक्वेशन 2 ही लिख पाते हैं, तो तीसरा इक्वेशन लिखते हैं, वो कहाँ से आता है? कांस्टेंट रिलेशन से। ठीक है, इसीलिए कांस्टेंट रिलेशन बहुत हेल्पफुल है। ठीक, तो आगे आ जाओ सर। अब क्या करें? अगर इस पॉइंट पे जरा देखेंगे सर, तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो क्या करेंगे? बता दो गुरु। अगर ये वाला कंपोनेंट का इस पॉइंट पर यह वेज का वेलोसिटी इधर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड, तो सर यहाँ पर 2 लिख लीजिए, इज इक्वल टू, करा सर आप cos थीटा cos बीटा नहीं लिखे? अरे भैया cos 0 ही तो है। अच्छा एक बात बताएंगे, इस Vy का कंपोनेंट इधर कभी आ सकता है? सर नहीं आएगा। तो आप क्या डायरेक्ट लिखेंगे सर? Vx के बराबर, हाँ या? अरे भाया देखो
ये भी एक्स के बराबर, हाँ या ना। मतलब यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू कितना आ गया सर 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यही मलतब है, मलतब, अरे मतलब अरे बताओ क्या है सर, यह स्फीयर ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना निकल कर आया सर 2 मीटर पर सेकेंड। सर यहाँ पर पुट कर दें, कर आपका मर्जी, आपका बोर्ड कुछ भी कर दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो 5 से पहले शहीद करवा दो, करवा देंगे सर। तो 3 = VY × 4 और माइनस VX की वैल्यू आपने 2 लिखा तो यहाँ पर 6 आया। तो सर यहाँ से VY की वैल्यू आ जाएगा 9/4। कोई दिक्कत? हमसे कहाँ पूछा है स्पीड ऑफ स्फीयर, तो बताओ स्पीड ऑफ स्फीयर कैसे निकालते? देखो स्पीड ऑफ स्फीयर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दे, कहीं लिख दीजिए, हम नहीं बोलेंगे। अरे बहदा स्फीयर सर कहाँ लिख रहे हैं? सर लिख रहे हैं यह आपका 9/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना आया सर VX मेरा 2 आया। अब जो भी वैल्यू आएगा उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अरे बलद कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आगे आ जाए, आ जाओ जल्दी से, बस 15-20 मिनट और आ जाओ। अच्छा ये भी आप देखेंगे, सेम इसने क्या किया है, ये भी क्या रखा, ए डाउनवर्ड्स। अच्छा ये कह रहा है फाउंडेशन ऑफ द वेज, वो कह रहा है ना कि एक रॉड है आपको, इसको हमने सपोर्ट के थ्रू से रख दिया। अच्छा ये कंस्टेंट क्या है सर इसमें कि ना कि ये रॉड हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ये आपका देखो इसने फिक्स कर दिया है, ये वाला ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। तो इसको अगर ये प्रेस करेगा तो ब्लॉक किधर जाएगा, सॉरी वेज किधर जाएगा सर इस डायरेक्शन में। तो मान लो किसका डायरेक्शन इधर की ओर सर यह A0 है, तो ले दे करके करना क्या कि यह बॉडी और यह वेज दोनों, या बोल सकते हैं रॉड और यह वेज हमेशा रिमेन इन कांटेक्ट में है। तो सर बाकी जो चीज़ें लगाना है लगा लीजिए, इसको थीटा ही मान लीजिए आप। आइए जरा सर का आए हम, देखो जरा तो बताओगे हमको कि सर ये वाला देखो, ये हम सोच रहे हैं हम कुछ और ड्राव करते हैं या असुर आदमी कुछ और ही आ जाता है, ऐसा कहाँ होता है? हैं हम बता देते हैं तुमको। देखो इधर तो एक बात बताओ, कह रहा है का, तो अगर यह पॉइंट अगर आप कंसिडर करते हैं तो सर कह रहा है का, ये भाई तू आजा। तो ये वाला अगर नीचे की ओर यह रॉड कितना से जा रहा है सर, यह ए से जा रहा है, हम नहीं कह रहे, यह कह रहा है, यही कह रहा है। तो बताओ कि वेज का, तो वेज को हमने क्या माना, इस डायरेक्शन में कितना सर जाएगा, यह ए से जाएगा। तो सर ये अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा सर, थीटा ही होगा। कंपोनेंट अलोंग द कॉमन एंगल बराबर करिए सर, कितना आएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इसको A0 माने है ना, तो A cos थीटा इज इक्वल टू A0 साइन थीटा के बराबर। सर हमें निकालना था A0 का वैल्यू, तो आ जाएगा A cot थीटा के बराबर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई तकलीफ है तकलीफ तो उसका एक ही उपाय है, 2 घुट जिंदगी का फिनाइल का चाय हमारे लिए भी लेते हैं ना, जरा जाओ तो आ जाओ एक बार। अच्छा मिक्स्ड, अच्छा ये लास्ट टॉपिक है। देखो मिक्स्ड कंस्टेंट का मतलब हुआ कुछ हिस्सा तो हम यहाँ लगभग 1-2 सवाल करवा के आपको दिखा देते हैं करके, मगर होता क्या है ना कि कंस्टेंट रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, बहुत सारे हम लोग लगभग 3-4 कह सकते हैं कि जहाँ तहाँ आपको मिलता रहेगा, जो सोल्व होता है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, अगर आप 1 सेकेंड और मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए आप कहीं कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, कहीं भी क्या लगाए नहीं लगाए, ऊपर प्लस ऊपर बाई 2 फेल है, रिजिड बॉडी कंस्टेंट फेल है, सभी हो सकता है, लगभग 1% ऐसा चांस बनता है, पॉसिबल होने का तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो वो अगर ऐसा पॉसिबल तो हम वहाँ पर क्या करते हैं ना, वो जनरली जो दिखता है वो लगा देते हैं। जैसे हम एक सवाल तुमसे पूछते हैं और समझाने को, मान लीजिए कि ये आपका ढेर सारा एक ब्लॉक हम इस पर कंसिडर, ऐसे मान लीजिए ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, फिर ये वाला, मतलब कह सकते हैं ढेर सारा ऐसा मान लिया आपका ब्लॉक आ जाए, ठीक है ऐसा, और कुछ ना समझ में सर करें क्या, ठीक है, ये वाला भी मूव कर रहा है आपका, ऐसा कुछ आ जाए, ढेर सारा ऐसा आ जाए आपका, ये भी इधर की ओर मूव कर रहा है, ये वाला ये कुछ है, तो आप यहाँ पर कुछ और नहीं करेंगे। आप जनरली ये सवाल हम लोग जब रिलेटिव मोशन कराएंगे तो वहाँ पर लगभग 4-5 सवाल और लेकर हम आएंगे कंस्टेंट रिलेशन के लिए। तो आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ थ्रेड को कांस्टेंट करवाएंगे, L1 इससे मानेंगे, L2 L3 L4 जितना लेंथ है उस L1 L2 L3 L4 करके मान करके डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, जो बेसिक्स अप्रोच था। ठीक है, जैसे एक सवाल हम आपके से डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट आखिरी सवाल भी है। देखो इसमें हो क्या रहा है, कह रहा है कि यह अगर 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यह भी 3 मीटर पर सेकंड से, तो बेसिक का डायरेक्शन बताना है। तो एक बात हमें बताओगे, देखो क्या करना है इसमें, सुनना मेरी बात, अगर ढंग से अगर तुमने पढ़ा होगा पहला लेक्चर तो हमने एक चीज़ आपको पढ़ाया था सर, क्या कि अगर मान लो कि अगर कोई ये पुल्ली है, तो अगर पुल्ली अगर रेस्ट में है, पुल्ली के सॉरी रेस्ट में नहीं बोलिए, रेस्ट में बोलेंगे तब तो इक्वल इन अपोजिट होता ही होता है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर हम कह रहे हैं पुल्ली अगर मूव भी कर रहा हो, मान लेते हैं मूवेबल भी हो, उसका वेलोसिटी डायरेक्शन कोई थी एक्सेलरेशन कुछ भी हो, बट उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होता है, पक्का।
तो जरा आ जाओ, देखो यही बात हम यहाँ पे तुम्हें बता रहे हैं। तो सर कहाँ समझाएंगे हम, देखो समझो जरा। अब अगर कह रहा है कि यह इधर क्यों, एक बात बताओगे हमें सर, अगर सी को अगर ऑब्जर्व अगर अच्छा ढंग से अगर देखो ना, तो यह भी जो सी है यह इधर की ओर मूव भी कर रहा होगा और यह ऊपर की ओर भी मूव कर रहा होगा। मगर खास बात पता क्या है, बता क्या, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 3 मीटर, ये वाला ब्लॉक का अगर 3 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या VC का डायरेक्शन कुछ ऐसा एक होगा जहां ब्लॉक और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम हो जाए? करा सर नहीं बुझा, एक बात बताएंगे, देखो पहले चलो हम थोड़े थोड़े लिखने की कोशिश करते हैं। अगर बताओ अगर ये वाला एंड अगर कनेक्टेड है तो सर ये वाला एंड इधर की ओर सर कितना से आ रहा होगा? सर यह 3 मीटर पर सेकेंड से ही आ रहा होगा, कोई दिक्कत? तो ये वाला भी सर एंड कितना की ओर आ रहा होगा सर? इधर की ओर। सर यह भी आ रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड की ओर ही से, ठीक। अच्छा एक बात और बताना सर, ये वाला अगर पुल्ली इससे कनेक्टेड है तो यह इस पॉइंट की वेलोसिटी सर 3 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? करा सर होगा ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो सर अगर बताओ अगर यह पॉइंट को कंसिडर करते हो तो यह भी इधर की ओर कितना जा रहा होगा सर? 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, ठीक है। अब हम तुमसे एक चीज़ पूछें, कहा का मान लो कि यह वाला अगर इसके साथ अगर अटैच्ड है आपका, यह सिर्फ अगर ऊपर की ओर देखो और यह इधर की ओर देखो, तो इसका यह वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना होगा? अब हमें बता सकते हैं? सोचो जरा, सोचो, तब तक सोचो, तब तक हम तुम्हें एक चीज़ और बताते हैं। सर अगर मान लो यह पुल्ली को यहाँ पर रेस्ट में मान लो, ठीक है, पुल्ली को रेस्ट में मान लो, तो सर यह पॉइंट ऊपर की ओर अगर मान लेते हैं, अगर VY से मूव किया होगा तो यह पुल्ली के रिस्पेक्ट में भैया यह नीचे की ओर भी कितना सा आया होगा? VY से। हमने क्या बताया, अभी बताया था ना कि पुल्ली के रिस्पेक्ट में दोनों एंड की वेलोसिटी इक्वलेंट अपोजिट होता है, ठीक सर। अच्छा अगर मान लो कि अगर यह पुल्ली अगर अभी भी रेस्ट में है ये वाला, तो बताओ यह वाला एंड जितना इधर से आया होगा सर इधर की ओर भी कितना सा आया होगा? सर यह VY से आया होगा, पक्का? अच्छा मगर हम जब ऊपर प्लस ऊपर बाई 2 या राइट इज इक्वल टू राइट प्लस राइट बाई 2 लगाते हैं, या लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 लगाते हैं, तो वहाँ पर एक बात का ध्यान क्या रखते थे कि वह हर चीज़ का दोनों इंडिया पुल्ली वाला जो भी वहाँ पर हम ऊपर यूज करते थे वह ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता था, मगर यह पॉइंट की वेलोसिटी हमने पुल्ली के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अरे बोलो मुंगेरी लाल, पक्का? तो सर क्या करें? तो अरे भैया एक बात बता दो हमको, अगर ये पॉइंट P है तो सर ये अगर बात बताओ, अगर हम यहाँ से अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड लिखने जाएं तो सर ये सब P0 कह दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि पुल्ली को भी P लिख देंगे हम, तो वेलोसिटी ऑफ P0 विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली और प्लस वेलोसिटी, अरे भैया वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा यहाँ ग्राउंड लिखे या ना लिखे वह दोनों फॉर्म में ही कहाँ कंसिडर होंगे? ग्राउंड ही कंसिडर होगा। अरे बोलो, सुनो तो सर वेलोसिटी ऑफ P0 विथ रिस्पेक्ट टू P, मतलब P0 यह पुल्ली की रिस्पेक्ट में इधर की ओर सर यह VY से मूव किया, करवा दीजिए। सर वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ, अरे ये वाला तो यह एंड इधर की ओर सर कितना से आ रहा था? सर यह 3 से आ रहा था, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और यह किधर की ओर है सर? बता दो जल्दी से। सर यह डायरेक्शन हमने इधर की ओर माना था। अब देखो एक बात बताओ, आप इधर की ओर अगर 1 इज इक्वल टू यह पॉइंट इधर की ओर सर कितना जा रहा है? सर VY प्लस 3 से जा रहा है, VY प्लस 3 से। सर इधर की ओर यह कितना सा आ रहा है? सर यह भी 3 से आ रहा है, बटा 2 कर पा रहे होंगे, तो सर यहाँ से VY की वैल्यू 2 माइनस 6, सर माइनस आ गया। अरे भैया मतलब हुआ ना कि ये भैया ये अंकल जो है यह नीचे की ओर मूव करेगा सर कितना से यह VY से मूव करेगा, और कितना आएगा सर? 4 मीटर पर सेकेंड से। हमसे सर स्पीड पूछा है, अच्छा हमसे C का स्पीड पूछा होगा। तो एक बात बताओ, अगर C को अगर गौर से देखो तो इसके पास 2 वेलोसिटीज है, इसको हम ना अच्छा से बना देते हैं। रुक जाइए ज़रा, इसको साइड कर। ये भाया ये रहा गुरु, आ जाओ गुरु, ये चल जाओ उधर, तो शिमशेम इधर आ गया। तो बताओ सर, कर है का मास्टर, देखो ज़रा, अगर हम ये मान लो कि आपका C था सर, सुनना, तो C था, तो सर ये वाला ना नीचे की ओर कितना से गया था सर? ये VY से, और इधर की ओर तो सर VX से मूव ही कर रहा था। अच्छा हमसे तो पहला जो सवाल पूछो उसका जवाब ही नहीं तुम्हें दिए। सर ये वाला कितना होगा? सर 3 मीटर पर सेकेंड। सोचते रहो रोते रहो। सर यह 3 मीटर पर करा, ठीक है हम रो लेंगे, हम पूछेंगे नहीं, सोचेंगे ही नहीं, वो रो लेंगे वो बेहतर। बताओ ये कितना होगा सर? यह निकाला हमने 4 मीटर पर सेकंड। हाँ तो सर इसका जो स्पीड आएगा सर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर प्लस 9 मतलब 25, मतलब सर 5 मीटर पर सेकंड। ये एक ना क्या है, एक ट्रेलर था कि अगर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की
और नहीं, और है बचा ही नहीं है। तो हम लोग का कंस्टेंट रिलेशन खत्म होता है। जाइए किसी बुक से बनाइए, 98% तक सवाल आप ऐसे ही लगा पा रहे होंगे, ठीक है। 2% जो बचेगा वह हो सकता है 1% का जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उससे भी डाउट आना लाजमी, कोई बड़ी बात नहीं है। और 1% जो डाउट आ रहे होंगे हो सकता है कि वह चीज़ें रिलेटिव मोशन में हम लोगों को सीखना होगा। अगर आप लगा पा रहे होंगे तो वो भी बना लेंगे आप, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मस्त रहिए और खूब पढ़िए। एक बात और, अच्छा कोई बात नहीं, जब हम लोग प्रारंभ 1.0 स्टार्ट करेंगे वहीं पर सब चीज़ें हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, खूब पढ़िए, बाय।